महीने में आऊंगा तो उसकी शादी करूंगा। बड़ा अरमान था इस दिल में कि बहन जिस वक्त दुल्हन बन के डोली में बैठेगी और उसकी डोली को अपने जी कांधे पे उसकी शादी तो काट के रख दूंगा। स्वामी जी मानती हूँ कि गलती इसने की है। कहा गया है कि अपने से बनती है और अपने से ही बिगड़ती है। मारने से कुछ नहीं होगा। अरे तो क्या करूं इस निर्लज्ज पापी के साथ? बोल। गुस्से को शांत कीजिए और मेरी बात को सुनिए। ऐसे मारोगे पीटोगे, शोर शराबा होगा, ये बात घर से बाहर जाएगी, पड़ोसी की बात होगी, धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाएगी ये बात। इस समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। इससे अच्छा ये होगा, इससे मारो मत, इससे प्यार से पूछो किसी से चाहती है, वो लड़का है कौन, कहाँ का है। अगर ये बताती है तो हम सब उसके घर चलेंगे, उसके घर वालों से, उस लड़के से बातचीत करेंगे। अगर बात बन जाती है तो उसी के साथ उसकी शादी कर देते हैं, क्योंकि जिसमें उसकी खुशी है उससे में हम सबकी खुशी है। भैया हो क्या है? मौजी से ही कहा दिया जब हमारा तो हर जाऊं बची आऊंगा कटे पावे लिट्टी से अपने पूछा कर बता दे तो ले चला तो लिट्टी कोई लड़का साथ खा दे। गाय भैंसिया ले चला झा दे ही सरो। मौजी कहा दिया ना जब मैं लिट्टी खुशी आऊं हमारा बहुत खुशी आ। खुशी नहीं साला इधर आ। बोल वो लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है, बता। हम उसके घर जाएंगे, उसके माँ बाप से मिलेंगे। अगर तू उसी के साथ खुश रहना चाहती है तो हम हाथ जोड़ेंगे, पाँव पड़ेंगे और उसी के साथ तेरी शादी कर देंगे। बोल कौन? बस करिए भैया, जगह जानकारी करने की कोशिश मत करिए। मतलब इसमें आपको क्या फायदा मिलेगा? जो हुआ सो हुआ। मैं तो ना नाम बताऊंगी ना घर का पता बताऊंगी, आप कान खोल कर सुन लीजिए। हाँ, जो हो गया सो हो गया। अगर आपकी इज्जत खराब हो रही हमारे रहने से तो मैं आपका घर छोड़ के भी चली जा रही हूँ। मैं कहीं भी किसी तरीके से अपनी जिंदगी को काट लूंगा। समझ लो बिमला मर गई तुम्हारे लिए, नहीं रहोगी इस घर में, मैं जा रही हूँ, समझे? जिस गाड़ी जिस मोहल्ले से जाएगी हम दोनों भाइयों की इज्जत का ढिढोरा पीटती जाएगी कि रंजीता राजेश की बहन हो, बिन ब्याहे बच्चे की मां बन रही हो। चाहे जो हो, अब इससे मुझसे मतलब नहीं है, न तो आपकी इज्जत से, न आपके धन दौलत से, न आपके घर बार से। मैं जाऊंगी जहाँ जी जरूर होगा। चल